अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। मोदी ने सदर जमहूरिया से की मुलाकात, वज़ारती कौंसिल के साथ पेश किया इस्तीफ़ा। 8 जून की शब 8 बजे नई काबीना के साथ लेंगे वज़ारत उज़्मा का हलफ। आरएसएस की मोदी से नाराज़गी की खबरों के बीच मोदी के वज़ीर-ए-आज़म बरकरार रहने का मामला ज़ेर बहस। नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह का नाम भी वज़ारत उज़्मा के लिए ज़ेर गौर। अवाम ने नफ़रत और फ़िरक़ा परस्ती की सियासत को कर दिया मुस्तरद। इंडिया इत्तेहाद कायदीन राहुल, प्रियंका और अखिलेश यादव का रद्द-ए-अमल। कहा इंडिया इत्तेहाद मिलकर अब आगे का लाहे-अमल तय करेगा। और महाराष्ट्र में अभी खेल बाकी है, उद्धव ठाकरे का इशारा। कहा कई एमपी राब्ते में हैं, शरद पवार की सरगर्मियां भी जारी। तो ये थी सुर्खियां, खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और अपनी वज़ारती कौंसिल का इस्तीफ़ा पेश कर दिया। सदर जमहूरिया ने उनका और उनकी वज़ारती कौंसिल का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है और उनसे नई हुकूमत की तश्कील तक बतौर वज़ीर-ए-आज़म काम करने की दरख्वास्त की है। सदर जमहूरिया के सेक्रेटरीट ने आज बताया कि मोदी ने मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें अपना और वज़ारती कौंसिल का इस्तीफ़ा पेश किया है। सदर ने वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त की है कि वो मरकज़ में नई हुकूमत की तश्कील तक इस ओहदे पर फायज़ रहें। इससे पहले मोदी की सदारत में आज मरकज़ी काबीना की आखिरी मीटिंग हुई, जिसमें 17वीं लोकसभा को तहलील करने की सिफारिश की गई। 17वीं लोकसभा की मुद्दत 16 जून को ख़त्म हो रही है। इस दौरान खबर मिली है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी बार मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से 8 जून को ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। कहा जाता है कि वो अपनी काबीना के साथ रात 8 बजे हलफ लेंगे। वाज़ेह है कि एनडीए को 291 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटें हासिल की हैं। मुल्क में नई हुकूमत की तश्कील के सिलसिले में बीजेपी की क़यादत वाली कौमी जमहूरी इत्तेहाद की आज कौमी दारुल-हुकूमत में मीटिंग हुई है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू भी मीटिंग में मौजूद रहे। इसके साथ ही शिवसेना के सरबराह एकनाथ शिंदे ने भी मीटिंग में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लोकसभा इंतखाबात के नतीजे के ऐलान के एक दिन बाद होने वाली मीटिंग की सदारत करेंगे। मीटिंग में हुकूमत साजी के लिए आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। बीजेपी अकेले 545 रुकनी लोकसभा में मुकम्मल अक्सरियत के लिए 272 सीटें हासिल नहीं कर सकी है। इधर इस बात की भी खबरें ज़ेर बहस हैं कि क्या तीसरी मियाद के लिए मोदी को वज़ीर-ए-आज़म बरकरार रखा जाएगा या नहीं। कहा जा रहा है कि नताइज के आम होने से पहले ही नागपुर में आरएसएस के सरबराह और उनके हेडक्वार्टर पर सरगर्मियां तेज़ हो गई है। समझा जा रहा है कि अब बीजेपी अमित शाह और मोदी की जोड़ी को ख़त्म करके उनकी जगह नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को मौका देना चाहती है। इस सिलसिले में तबसरा के लिए ताहम गडकरी या राजनाथ सिंह दस्तयाब नहीं हो सके। उधर इंडिया इत्तेहाद के कायदीन का भी एक अहम इजलास नई दिल्ली में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर इत्तेहाद के कायदीन शरद पवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर कहा गया है कि मुस्तक़बिल में एक मजबूत अपोजिशन के लिए काम किया जाएगा। दूसरी तरफ लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बाद महाराष्ट्र में हलचल जारी है। ज़राए के हवाले से खबर मिली है कि वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के कई अरकान पार्लियामेंट उद्धव ठाकरे से राब्ते में है। महाराष्ट्र में शिवसेना को 7 सीटें मिली हैं। ज़राए के मुताबिक 7 में से निसफ से ज़्यादा मेंबरान पार्लियामेंट उद्धव ठाकरे के राब्ते में है। उद्धव ठाकरे इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत साजी के लिए संजीदा हैं। महाराष्ट्र में चंद महीनों के बाद असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं और इंडिया ने जिस तरह से बड़ी जीत हासिल की है वो शिंदे के लीडरों को बेचैन कर रही है। अगर ज़रूरत पड़ी तो उद्धव शिंदे के अरकान पार्लियामेंट को तोड़कर एनडीए को झटका दे सकते हैं। इससे पहले मंगल को ज़राए ने दावा किया था कि शरद पवार ने जेडीयू और टीडीपी से भी रब्ता किया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अमेठी लोकसभा सीट से मरकजी वजीर स्मृति ईरानी को हराने के लिए किशोरीलाल शर्मा की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि किशोरीलाल शर्मा गुज़श्ता 40 सालों से अमेठी में कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। उनका अमेठी के लोगों से काफ़ी गहरा रिश्ता है। उन्हीं किशोरीलाल शर्मा नहीं, देखिए ये बीजेपी ने कहा था नहीं, देखिए बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं किशोरीलाल ने हरा दिया। तमीज से बात नहीं करती है। मगर किशोरीलाल शर्मा जी जो हैं वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं।
और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं। और उनको बारे में ये कहना कि वो पिए हैं, स्टनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। राहुल जी मैं मोहित हूँ न्यूज नेशन से। सर कहते हैं आपने एक बात बोली जो मैं इसके जवाब देना चाहता हूं। देखिए, यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज कांग्रेस के सीनियर लीडर अपने भाई राहुल गांधी के लिए एक जज्बाती पोस्ट लिखा और उन्हें एक ऐसा शख्स बताया जिसने मुश्किलात का मजबूती से सामना किया और साबित कदम रहे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में प्रियंका गांधी ने कहा कि आप हमेशा मजबूत रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने आपके साथ कुछ भी कहा हो या किया हो, आप कभी पीछे नहीं हटे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो आपकी ईमानदारी पर कितना ही शक करें, आप कभी भी सच्चाई के लिए लड़ना नहीं छोड़े। उधर एलजेपी के सदर चिराग पासवान ने आज सुबह नीतीश कुमार की रिहाइशगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद दी। चिराग पासवान का कहना था कि बिहार के लोगों ने एनडीए को मजबूत किया है। इंडिया ब्लॉक के साथ इत्तेहाद को मुस्तरद करते हुए उनका कहना था कि इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। मुख्यमंत्री जी को जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने हमारे गठबंधन को मजबूती देने का काम किया और एनडीए का बिहार में जो प्रदर्शन रहा है उसका बड़ा श्रेय जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है, तो वहीं उसका श्रेय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जाता है। आज मैं, मेरी पार्टी के सारे सांसद, खगड़िया से हमारे राजेश जी, समस्तीपुर से शांभवी जी, अरुण भारती जी, जमुई से और वैशाली से वीना देवी जी, आज तमाम सांसद उनसे मिलकर उनका धन्यवाद करने, उनको बधाई देने, उनको शुभकामनाएं देने और उनका आशीर्वाद लेने गए। मुख्यमंत्री जी ने भी दिल खोलकर बधाई और आशीर्वाद दिया और अब आगे सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग, आज एनडीए की भी बैठक है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अब हम सब लोग दिल्ली जा रहे हैं। केंद्र में जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें चिराग पासवान 5 सीट जीत कर आए, ऐसे में क्या कहेंगे मंत्रिमंडल के विस्तार में? मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हम तमाम सहयोगियों के लिए यही सबसे बड़े उत्साह की बात है। Answering your question, I mean, we are happy about the fact that my Prime Minister is becoming the Prime Minister of the country and he'll be leading the NDA alliance for the 3rd time in a row. So that is something that excites us. कांग्रेस के अमेठी से उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा ने लोकसभा इंतखाबात में स्मृति ईरानी को शिकस्त दी है। गांधी खानदान के वफादार किशोरीलाल शर्मा ने अमेठी से बीजेपी की स्मृति ईरानी को 1,66,000 वोटों से फ़र्क से शिकस्त दी। स्मृति ईरानी ने शिकस्त को कबूल करते हुए कहा है कि वो अमेठी के लोगों की खिदमत जारी रखेंगी। सर्वप्रथम भाजपा के सभी समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने पूर्ण परिश्रम और निष्ठा के साथ क्षेत्र की और पार्टी की सेवा की। हर गांव में नाली खड़ंजा से लेकर
बाईपास मेडिकल कॉलेज, 30-30 वर्ष पुरानी लोकसभा क्षेत्र की मांगों को पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज मैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि 5 वर्षों के अल्प समय में 30 वर्षों के कामों को पूरा किया मोदी योगी सरकार ने। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूं कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। पुनः दोहराती हूं, कांग्रेस की सीनियर तर्जुमान सुप्रिया शरनीत ने इंडिया नामी इत्तेहाद की कामयाबी के बाद कांग्रेस की सोशल मीडिया कारकुनान का दफ्तर पहुंचकर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस मौके पर खुशी का इजहार किया और कहा कि कारकुनान ने दिल से मेहनत की है और ये जीत सच्चाई की है। उन्होंने कहा कि हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम ऐसे रहनुमा के साथ काम कर रहे हैं जिसने कभी भी नफ़रत नहीं की और जिसने कभी गलत नहीं बोला और जो कभी डरा भी नहीं। से हमें शो करने थे और मुझे लगता है अभी जो शुरुआती रुझान आए हैं वो बहुत उत्साह वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दे जो हमने उठाए थे वो लोगों को समझ में आए हैं, लोगों ने उस पर वोट किया है। अभी ये शुरुआती रुझान है, हम प्रीमैच्योर सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर उभर रही है और उत्तर प्रदेश को बड़ा गढ़ माना जा रहा था, पूरी तस्वीर पलट के रख दी उत्तर प्रदेश ने। इस समय इंडिया गठबंधन 45 पर आ गए, वो 36 पर है और प्रधानमंत्री मोदी खुद 11,000 वोट से अभी ट्रेल कर रहे थे थोड़ी देर पहले। मुझे अभी नहीं पता इमीडिएट आंकड़ा क्या है। जिस व्यक्ति के चेहरे पर सारा चुनाव लड़ा गया, अगर वो एक राउंड के आधे वोट पर भी ट्रेल कर रहा है तो ये बड़ी बात है। मैम एक बड़ी बात, उत्तर प्रदेश से आप आती है, उत्तर प्रदेश नंबर बदल रहा है, इतने नंबर की क्या आप लोगों को उम्मीद थी कि इतने नंबर बढ़ पाएंगे? 295 का हमने टारगेट दिया था, ऐसे ही नहीं दे दिया था, बिल्कुल उम्मीद थी क्योंकि हमारे मुद्दे अच्छे थे। अच्छी ये लीड कंसोलिडेट होगी, हम आपसे और चर्चा करेंगे। ये रुझान दिखाता है कि निवर्तमान भूतपूर्व बनने वाले हैं। ये उनकी नैतिक हार है और राजनीतिक हार है, दोनों राजनीतिक हार और प्रचंड नैतिक हार। ये पहले कभी नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री खुद अपने ही सीट में पीछे चल रहे हैं। ये तो ट्रेलर है, जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री कह रहे थे ट्रेलर ट्रेलर ट्रेलर, तो आज उधर उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर और बिजू जनता दल के सरबराह नवीन पटनायक ने आज भुवनेश्वर में गवर्नर से मुलाकात करके उन्हें अपना इस्तीफानामा पेश कर दिया। वाज़ेह है कि नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने उड़ीसा असम्बली इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त से दोचार हुई है। बीजेडी को 147 में से सिर्फ 51 सीटें हासिल हुई हैं। पुलवामा के जंगलाती इलाके में अलहदगी पसंदों के खिलाफ जारी ऑपरेशन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। इस ऑपरेशन में अब तक 2 अलहदगी पसंदों को मार गिराया गया है। कश्मीर जोन पुलिस ने 2 हलाकतों की तस्दीक कर दी है और कहा है कि नहामा के पूरे जंगलाती इलाके का मुहासरा कर लिया गया है और ज़बरदस्त तलाशी मुहिम जारी है। इस दौरान फायरिंग के तबादले की भी खबरें बदस्तूर जारी हैं। शाम को पुलिस को एक इत्तला मिली थी रिगार्डिंग प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट इन निहामा एरिया, तो उसके बाद वो इनपुट को डेवलप किया गया और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा, आर्मी और सीआरपीएफ काउंटर पार्ट के साथ उस एरिया का मुहासरा किया गया। मुहासरा करने के बाद जब चेकिंग हो रही थी तो अंदर से वहाँ जो हमारी पार्टीज़ हैं उन पे गोली बरसाई गई। तो उसके बाद ये जो सर्च ऑपरेशन है जो इनपुट के बिना पे आगे डेवलप हो रहा था वो एक एनकाउंटर में तब्दील हो गया। तो ये आज सुबह से ये एनकाउंटर इसने जोर पकड़ा है और अभी भी एनकाउंटर अभी जो ऑपरेशन है वहाँ पे जारी। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। मोदी ने सदर जमहूरिया से की मुलाकात, वजारती कौंसिल के साथ पेश किया इस्तीफ़ा। 8 जून की शब 8 बजे नई काबीना के साथ लेंगे वजारत उज़्मा का हलफ। आरएसएस की मोदी से नाराज़गी की खबरों के बीच मोदी के वज़ीर-ए-आज़म बरकरार रहने का मामला ज़ेर बहस। नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह का नाम भी वजारत उज़्मा के लिए ज़ेर गौर। अवाम ने नफ़रत और फ़िरक़ा परस्ती की सियासत को कर दिया मुस्तरद। इंडिया इत्तेहाद कायदीन राहुल, प्रियंका और अखिलेश यादव का रद्द अमल। कहा इंडिया इत्तेहाद मिलकर अब आगे का लाएहमल तय करेगा।
और महाराष्ट्र में अभी खेल बाकी है, उद्धव ठाकरे का इशारा। कहा कई एमपी राब्ते में हैं, शरद पवार की सरगर्मियां भी जारी। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामा में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ और मुझे और सियासत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।